13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। ISPR के मुताबिक तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए की दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों में अब तक 663 खारिज हलाक, 887 जख्मी हो चुके। दहशतगर्दों की 249 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक 70 मकामात पर कार्रवाई के दौरान 224 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गईं। ताज़ा कार्रवाई में काबुल, पख्तिया और कंधार में दहशतगर्दों के कैंप, लॉजिस्टिक बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके में शहीद SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी कुचलने का आज़म दोहराया। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। अमरीकी महकमा दिफा का हज़ारों अमरीकी मरीन्स को मशरिक़ी वुस्ता भेजने का भी फैसला। ईरानी क़यादत के बारे में मालूमात देने पर अमरीका का $1 करोड़ इनाम का ऐलान। मुश्तबा खामनाई, अली लारेजानी का नाम सरे फहरिस्त। आज बड़ा हमला किया, ईरान को शदीद धचका लगा है। ईरान के खर्ज जजीरे पर तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए। सदर ट्रंप ने मशवरा दिया कि हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा लें। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज अंदाज से गुजरने में मुदाखलत की कोशिश की तो ईरानी तेल तंसीबात पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान जंग तब ख़त्म होगी जब मुझे ठीक लगेगा। आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को जल्द नेवी के ज़रिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हमें मालूम है मुश्तबा खामनाई जख्मी हैं, अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि मुश्तबा खामनाई का चेहरा मुतासर हुआ है और वो मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। आबना हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्किया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर औराल ओगलू ने बताया कि तुर्किया के 15 बहरी जहाज़ इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने उनमें से एक जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दी। वो जहाज़ आबना हुर्मुज़ पार कर गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते, जिस कदर हो सका अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। कराची में डिफेंस के आबाने सादी में बंगले में वारदात के दौरान पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, 3 फरार हो गए। दरख्शां, तारिक रोड और मोमिनाबाद के इलाकों में पुलिस मुकाबले, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मंगुईर पुलिस ने 4000 लीटर डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, आज से 16 मार्च तक अबरे करम बरसेगा, गर्मी का जोर टूटेगा, पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। पंजाब में तूफानी बारिशों की दस्तक, फसलों को बचाने के लिए हंगामी हिदायत जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश को 32 ओवर्स पे 243 रन का हदफ मिला। मां सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 75 रन बनाए, 3 विकेटें भी लीं।
ईरान की इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले, तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, मुतादिद मकामात पर आग लग गई, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान में हुकूमत गिराने और रजीम तब्दील करवाने के इजरायली ख्वाब चकनाचूर। इजरायली हुकाम ने तस्लीम कर लिया कि ईरान की हुकूमत जल्द गिरने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करने के बाद अंदाजा लगाया है कि मुस्तकबिल में ईरानी हुकूमत के जवाल का इम्कान नहीं। ईरान के ज़मीनी हालात अवामी बगावत का कोई इशारा नहीं दे रहे। ईरान के रहनुमा अवाम के साथ हैं। अमरीका के रहनुमा एप्स्टीन जजीरे पर कौमी सलामती मुशीर अली लारिजानी का सोशल मीडिया एक्स पर अमरीकी वज़ीर दिफा को पैगाम। कहा, अमरीका के अमीर और ताकतवर लोगों के जिनसी मुजरम से करीबी ताल्लुकात थे। अली लारिजानी ने पेंटागन के सरबराह हैक्सित के दावे का मजाक उड़ाया। ईरानी रहनुमा चूहों की तरह नहीं छिपे, अवामी रैली में शरीक हुए। तेहरान समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर रैली में धमाका, मार्च में शरीक एक शख्स शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बेखौफ शहरी नाराए तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत। कौमी सलामती मुशीर अली लारिजानी भी शरीक हुए। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम बुज़दिलाना हमलों के सामने डट कर खड़े रहेंगे। तेहरान में अल-कुद्स रैलियों की वीडियो शेयर कर दी। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। अमरीकी एयरक्राफ्ट को बहरा ओमान में ईरान की समुद्री हदूद से 340 किलोमीटर के फासले पर जदीद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल पर भी हमले। इसराइल के बिन गौरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात और अहदाफ पर हमले जारी। दुबई एक बार फिर जोरदार धमाकों से गूंज उठा। दुबई में ड्रोन के मलबे से इमारत के बैरूनी हिस्सा को नुकसान पहुंचा। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद हलाक। सऊदी अरब ने 56 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराक में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। मजीद 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बैरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात 687 हो गईं। शहदा में 90 से ज़ायद बच्चे शामिल। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह और ईरान का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हमला। इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। तेल अवीव में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते, जिस कदर हो सका अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खत्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस यौमिया $15 करोड़ का तेल बेचने लगा। अमेरिका रूसी तेल पर पाबंदी आर्जी उठा चुका। मकसद तेल की कीमतों पर दबाव पर काबू पाना है। रूस ने हाल ही में चीन और भारत को तेल बेचा। भारतीय ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ में फंस गए। भारत सरकार ऑयल टैंकर छुड़वाने के लिए ईरान की मिन्नत समाजत करने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 23 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ऑयल टैंकर्स छुड़वाने के लिए ईरानी हम मनसब से 2 बार राब्ता, जहाज़ों को महफूज रास्ता देने की दरख्वास्त की। नून लीग के निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। निहाल हाशमी का कहना है कि हम सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप स्कीम दायरा वसी करेंगे।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला। माज सदाकत की ऑल राउंड परफॉर्मेंस, 75 रन बनाए, 3 विकेटें भी हासिल की। लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। आज से 16 मार्च तक अब्र करम बरसेगा, गर्मी का जोर टूटेगा, पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। पंजाब में तूफानी बारिशों की दस्तक, फसलों को बचाने के लिए हंगामी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतलका इदारे हाई अलर्ट। और मुल्क भर में ईद की खुशबू छा गई, बाजारों की रोशनियां बहाल। रौनकी उरूज पर मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक से बाजार महक उठे। कपड़ों और जूतों की धड़ाधड़ खरीदारी, मेहंदी लगवाने के लिए पॉलर्स पर भी अभी से बुकिंग जारी।